Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic sustainable management in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the fourth part of stakeholder and that was wildlife and nature enthusiast and it is completed. Now the next topic is sustainable management. Let's start. तो बात करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता क्या है. नाउ हियर इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट. द डेफिनेशन इज it is controlling the use of resource in such a way as to provide for its equitable and continuous availability not only to the present generation but also for future generation without any harmful impact on the environment. Environmentalists insist on sustainable natural resources management. नाउ बात करते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता क्या है. इट इज़ कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि ये क्या होता है, इट इज़ कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जो हमारे नेचर में जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्स प्रेजेंट हैं उनके यूज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है. और कंट्रोल कैसे करता है, इन सच अ वे एज़ टू प्रोवाइड फॉर इट्स इक्विटेबल एंड कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी. और करता क्या है ये, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है. यानी कहने का मतलब ये क्या करता है, हमारी अर्थ पे जो भी पीपल प्रेजेंट हैं उन सबको क्या करता है, इक्वल रिसोर्स प्रोवाइड करता है. यानी जिस रिसोर्स से जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इक्वली प्रोवाइड करता है एवरी पर्सन को. एंड कंटिन्यू अवेलेबिलिटी, और क्या करता है, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक कंटिन्यू रिसोर्स से प्रोडक्ट्स क्या हो, कंटिन्यू मिलते रहें. तो ये क्या करता है, इस टाइप का एक मैनेजमेंट क्रिएट करता है. एंड नॉट ओनली टू द प्रेजेंट जनरेशन. एंड ये जो कंटिन्यू अवेलेबिलिटी है ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए ना हो, ये बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो. यानी कहने का मतलब जो जनरेशन अब आने वाली है उसके लिए भी हो. कहने का मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो इन रिसोर्सेज को यूज़ करे और जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके विदाउट एनी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. एंड जब पीपल्स इन रिसोर्सेज को यूज़ करें तो एनवायरनमेंट के लिए कोई भी बैड इम्पैक्ट ना हो, यानी कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ना पड़े. तो इस तरीके का क्या होता है, मैनेजमेंट जो रहता है उसे कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट. नाउ इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है. ये क्या होता है, ये रिसोर्सेज के जो यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करता है. अब कंट्रोल कैसे करता है, यानी कंट्रोल करता ऐसे है कि वो क्या करता है, जितने भी हमारी अर्थ पे पीपल हैं उन सबको क्या करता है, उस रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. यानी कहने का मतलब इस रिसोर्स से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड उस रिसोर्स की कंटिन्यू अवेलेबिलिटी के लिए क्या करता है, वो एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करता है. कहने का मतलब कि ये जो रिसोर्सेज हैं ताकि प्रेजेंट जनरेशन भी यूज़ कर सके और जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके. और यूज़ कैसे करे, यानी कि जिससे एनवायरनमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े. तो इस टाइप का जो मैनेजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट. नाउ एनवायरमेंटलिस्ट इंसिस्ट ऑन सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट. जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कौन से होते हैं, यानी कि ये वो पीपल होते हैं जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग का क्या होते हैं, ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. यानी कहने का मतलब जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा मेन लीड रोल प्ले करते हैं. तो वो क्या कहते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं फॉर सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट. यानी सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. अब रीजन्स कौन से हैं, यानी किन रीजन्स की वजह से सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. नाउ द फर्स्ट रीज़न इज़ the first is
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो रिसोर्सेज वुड बी मेड अवेलेबल, जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के ऑल सेक्शंस के लिए क्या होने चाहिए, टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब ये होता है कि उस सोसाइटी में जितने भी पीपल रहते हैं उन सब के लिए क्या होना चाहिए, वो रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इंस्टीड ऑफ अ फ्यू रिच पर्सन, यानी कुछ रिच पर्सन के अलावा पूरी सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं उन सबको क्या होना चाहिए, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे सोसाइटी में कुछ ज़्यादा रिच पीपल हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाए, और कुछ पीपल ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनको रिसोर्स का यूज़ ना हो, यानी वो रिसोर्स को यूज़ ना कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी उस सोसाइटी में चाहे वो रिच हो या पुअर हो तो उसको क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। इसलिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज second point is controlled exploitation, controlled exploitation। Controlled exploitation, the exploitation is restricted so as to meet the just demand of the society। यानी कहने का मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन कंट्रोल करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, द एक्सप्लॉयटेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड, जो एक्सप्लॉयटेशन है ये बिल्कुल रुक जाना चाहिए, और ये सिर्फ इतना होना चाहिए ताकि जैसे सोसाइटी में जो पीपल्स रहते हैं उनकी डिमांड कंप्लीट हो सके, ताकि सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं उनकी डिमांड कंप्लीट हो सके, इतना सिर्फ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं वो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि एक तरीके से अब वो वेस्टेज की उसमें आ रहा है, वेस्टेज में आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना ही हमें यूज़ करना चाहिए जितने की हमारी डिमांड हो और वो कंप्लीट हो जाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज minimum wastage, next is minimum wastage, next is minimum wastage। Now technology is employed to ensure minimum wastage during processing of the resources। यानी कहने का मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज क्या होनी चाहिए, बहुत ही मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए। और अब एट प्रेजेंट इतनी टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट हो रही हैं जिससे मिनिमम वेस्टेज हो सके, ताकि कहने का मतलब जब रिसोर्सेज पीपल को प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये भी चेक किया जाता है कि वेस्टेज बहुत ही मिनिमम हो। इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट की जा रही हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द पीपल हु लिव इन सोसाइटी। कहने का मतलब कि ये एक पीपल की भी, यानी कहने का मतलब ये पीपल्स की भी क्या होती है, ड्यूटी होती है कि वो जिस एनवायरनमेंट में या जिस सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर जो उनको रिसोर्स अवेलेबल है उसका वेस्टेज बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्टेज कम होगा तभी वो उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, एंड आने वाली जनरेशन भी क्या होगा, उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएगी। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोर्थ। Now next is fourth point, that is disposal of waste, disposal of waste, disposal of waste
नाउ इसमें क्या होता है, द वेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट is not allowed to degrade the environment. Instead, proper safety measures are taken to convert the waste into useful product. कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स होता है द वेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी द वेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका जो वेस्ट होता है इज़ नॉट अलाउड टू डिग्रेड द एनवायरनमेंट, यानी कहने का मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है या जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है उसे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। इंस्टीड प्रॉपर सेफ्टी मेजर आर टेकन, और इसके साथ साथ उसे प्रॉपर सेफ्टी मेजर भी लेने चाहिए टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब जिससे वो वेस्ट को क्या कर सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसे कुछ ऐसी टेक्निक्स लानी चाहिए जिससे वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके और हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। जब वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा तो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, और जब हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो भी पॉल्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट